तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। ये जो क्लास है ये बेहतरीन क्लास है और ज्योग्राफी की क्लास रहेगी जो कि सुपर टेट के लिए एक रामबाण क्लास रहेगी। तो देखते हैं यहाँ से कुछ प्रश्नों को लेके मैं चल रहा हूँ और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आइए फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो पेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मृदा का, सेकंड है आपका खनिज का, थर्ड है आपका चट्टान का, फोर्थ है आपका भूकंप का। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, किसका अध्ययन होता है वो हो जाएगा चट्टान का। चट्टान का अध्ययन किया जाता है। किसका? चट्टान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बेसाल्ट सेल है। बेसाल्ट सेल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अवसादी सेल, सेकंड है आपका रूपांतरित सेल, थर्ड है आपका आंतरिक आग्नेय सेल और फोर्थ है आपका बाह्य आंतरिक सेल। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाह्य आंतरिक सेल। क्लियर हो रहा है? आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सा का डिफरेंट है, वो आप समझ ही जाएंगे, उसे सही कर लेना आप। सेल इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर एक है आपका एक, सेकेंड बनेगा आपका 2, थर्ड है आपका 3, फोर्थ है आपका फोर्थ। तो कितने भागों में इसको बांटा गया? तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसकी आंतरिक संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, इनमें से कणों के बनावट के आधार पर सेल नहीं है। कणों के बनावट के आधार पर सेल नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी? कौन सा नहीं होगा? आप देखें इसमें फेनरिटिक, सेकंड है आपका फोरफायरिटिक और थर्ड है आपका ग्लासी एंड फोर्थ है आपका बाह्य आग्नेय सेल। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य आग्नेय सेल। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 की यदि हम बात कर लें, इनमें से अवसादी सेल का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पिचस्टोन, सेकंड है आपका प्यूमिस और थर्ड है आपका लोएस एंड फोर्थ है आपका ऑब्सीडियन। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर बन जाएगा लोएस। क्या बन जाएगा? लोएस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो वैथोलिस क्या है? वैथोलिस क्या है आप इसको बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बाह्य आग्नेय सेल, सेकंड हो जाएगा अवसादी सेल, थर्ड हो जाएगा आपका रूपांतरित सेल और फोर्थ हो जाएगा आपका अंतः निर्मित मध्यवर्ती आग्नेय सेल। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लेते हैं बैथोलिथ क्या है। इसका सही आंसर बन जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतर्निर्मित मध्यवर्ती आग्नेय सेल। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। संगमरमर एक रूपांतरित सेल का उदाहरण है। जो किस सेल का उदाहरण है? बालू का पत्थर का, कोयला का, चूना पत्थर का या फिर ग्रेनाइट का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चूना पत्थर का। क्या बन जाएगा? चूना पत्थर का। चलिए प्रश्न नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। अवसादी सेल धरातल पर कितने प्रतिशत पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 100%, सेकेंड है आपका 75%, थर्ड है आपका 65% और फोर्थ है आपका 25%। तो सही आपको आंसर यहाँ पे चूज़ करना है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 75%। राइट, 75% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। ग्लासी उदाहरण है, ग्लासी उदाहरण है।
फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य आग्नेय सेल, सेकंड है आपका बहुत बड़े कण वाले सेल, और थर्ड है आपका कण विहीन सेल, और फोर्थ है आपका मिश्रित कणों वाले सेल। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा और बन जाएगा आपका कण विहीन सेल। सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला कण विहीन सेल। चलिए प्रश्न नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है आपका 1 प्रकार के, सेकंड है 2 प्रकार के, थर्ड है आपका 3 प्रकार के, फोर्थ है आपका 4 प्रकार के। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 3 प्रकार के जो होते हैं सेल, 3 प्रकार की होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं, सॉरी। इनमें से कौन सी सेल खनिजों की दृष्टि से घनी है? इनमें से कौन सी सेल खनिजों की दृष्टि से घनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किडियन, कुडप्पा, टर्सियरी या धारबाड़। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं और इस सेशन का ये जो है अंतिम प्रश्न होगा। चलिए बात कर लेते हैं। इनमें से किस साल में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला, किस साल, ये गलत लिखा है यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल। किस सेल में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है? धारबाड़, आर्किडियन, कुडप्पा, गोंडवाना। तो इसमें सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है और बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा आर्कियन, सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आर्कियन जो सेल होती है, यहाँ पे ये एरर हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे आप सेल कर लेंगे तो आपका आंसर सही बन जाएगा। तो आर्कियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।